मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी प्रश्नावली 1.3 चल रही थी। उसमें पहले के 3 सवाल मैंने बता दिए, आपने घर देखे भी होंगे पहले के 3 सवाल। अब आपका पहले का चौथा सवाल देखिए। एक्स सच दैट एक्स, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने सवाल लिख दिए हैं, वो भी देख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। भाई आपको पता लगाना है कि ये जो समुच्चय है, ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय है कि नहीं, वो आपको पता लगाना। वो उपसमुच्चय की जांच करवा रहा है। तो पढ़िए, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और ये उपसमुच्चय है क्या इसका, ये पूछ रहा है वो। तो ये तो एक समतल में स्थित वृत्त है जिसकी कोई भी त्रिज्या हो सकती है। भाई वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो समतल में स्थित एक वृत्त है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है भाई कितनी त्रिज्या है उसकी। इसमें फिक्स हो गया एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है क्या? नहीं, इसमें तो विभिन्न वृत्त आ सकते हैं, विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त आ सकते हैं, जबकि इसमें एक ही त्रिज्या का वृत्त है और फिर भी कह रहा है वो ये इसका उपसमुच्चय है क्या? नहीं, उपसमुच्चय नहीं है। आप ये चिन्ह लगाओ। क्यों नहीं है? फिर से देखो भाई, इसमें तो सभी वृत्त हो गए, इसमें फिक्स वृत्त हो गए, तो ये इसका उपसमुच्चय थोड़ा हो गया, ये तो छोटा हो गया, केवल एक ही छोटे। इसमें तो सेलेक्टेड वृत्त हो गए 1 सेमी त्रिज्या वाले, इसमें तो सभी वृत्त हो गए। तो उपसमुच्चय में क्या होता है? इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, जबकि इसका प्रत्येक अवयव उसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त हैं और इसमें केवल 1 सेमी त्रिज्या, 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो उपसमुच्चय नहीं है। इसमें देखिए बेटा 5वें क्वेश्चन में, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई त्रिभुज है भाई समतल में, तो समतल में विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हैं सब शामिल हैं। इसमें जितने भी त्रिभुज हैं, समबाहु समद्विबाहु, जो भी त्रिभुज हैं सब इसमें शामिल हैं। इस समुच्चय में क्या शामिल है बेटा? त्रिभुज। और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। इस समुच्चय में क्या चीज है? आयत। ये तो त्रिभुजों का समुच्चय हो गया, ये आयतों का समुच्चय हो गया। तो क्या इसका प्रत्येक अवयव उसमें है? नहीं, उसमें तो आयत है, इसमें त्रिभुज है, तो इसका अवयव उसमें है ही नहीं। जबकि उपसमुच्चय में क्या होता है? इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, जबकि इसमें तो त्रिभुज हैं, उसमें आयत हैं। इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। अगला है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें समबाहु त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इस समुच्चय में समबाहु त्रिभुज है। और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें सभी त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, सब त्रिभुज हैं इसके अंदर, और इसमें समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव उसमें है, क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुज है तो उसमें भी तो है, उसमें तो सभी त्रिभुज हैं। इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, तो समप्राकृत संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8। और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में भी तो 2, 4, 6, 8 होते हैं। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। भाई समप्राकृत संख्या क्या होती है बताओ बेटा फिर से? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, बिल्कुल। और ये 2, 4, 6, 8, 10 इसमें है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। पूर्णांक में तो होते ही हैं 2, 4, 6, 8, 10 सब होते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। ये आपसे जांच करवा रहा है भाई उपसमुच्चय है कि नहीं। उपसमुच्चय का मतलब आपकी समझ में आया होगा कि इस समुच्चय का जो बाईं ओर होता है जो समुच्चय, उसका प्रत्येक अवयव दाईं ओर के समुच्चय में होना चाहिए, जब ही उपसमुच्चय होता है। यदि अवयव प्रत्येक अवयव इधर के का इधर है तो उपसमुच्चय है, तो ये चिन्ह लगा दिया। नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं है। इस तरह से आपका ये पहले के 6 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा किताब में।
जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। पहला, समुच्चय दिया हुआ है ए कॉमा बी और उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह दे रखा है। फिर एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी कॉमा सी कॉमा ए, बी कॉमा सी कॉमा ए। अब ये बताओ ये सत्य है कि नहीं। ये जो कह रहा है ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, ये उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह लग रहा है ना। तो अब उपसमुच्चय नहीं है में क्या होता है, इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं होना चाहिए। जबकि हमने देखा इसका ए इसमें है, बी इसमें है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। तो जब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है तो ये तो इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, और यहां लिखा हुआ है उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये कथन असत्य हो गया। आया ना बेटा आपकी समझ में। भाई असत्य क्यों हुआ है, क्योंकि एक समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है, बीच में लगा हुआ है समुच्चय नहीं, उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह, जबकि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें है। और जब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया। जबकि यहां काय का चिन्ह लगा हुआ है, उपसमुच्चय नहीं है का। इसका मतलब ये जो कथन दिया हुआ है वो असत्य हो गया। राइट। दूसरा क्वेश्चन इसी का, समुच्चय ए कॉमा ई समुच्चय में दे रखा है ए कॉमा ई अवयव दिए हुए हैं, उपसमुच्चय है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ भाई, इसको पहले ऐसे लिख लो बेटा, ए कॉमा ई ऐसे उपसमुच्चय का निशान लगाओ, और इसको आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिख लो, ए ई आई ओ यू। आप बताएंगे इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। हाँ बिल्कुल, ए कॉमा ई, इसका मतलब ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय हो गया। इसका मतलब कथन कैसा हो गया, सत्य। ठीक है ना। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, चिन्ह दिया हुआ है उपसमुच्चय का 1, 3, 5। अब आप देखिए वो पूछ रहा है भाई ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है क्या। उसने तो कहा भाई है, आप जांच करो देखो सही है गलत है। तो जांच करने के लिए आप देखेंगे इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, जब तो उपसमुच्चय हो गया। नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं है, तो 1 है 2 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, जबकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए जब ही उपसमुच्चय का चिन्ह लगता है। इसका मतलब ये गलत लगा दिया उसने, तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए, एक समुच्चय दे रखा है ए, ये उपसमुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है, और एक समुच्चय दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। वो कह रहा है बताओ क्या ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो देखा इसमें को अवयव का है ए, और ये ए अवयव इसमें भी है, तो इसका मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें है, इसका मतलब उपसमुच्चय है। और ये कथन कैसा हो गया, सत्य। इसके बाद इसका ऊपर लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं 5वां पॉइंट। 5वां देखिए बेटा इसका,
एक समुच्चय दे रखा है ए और ऐसे दिया हुआ है अवयव है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, समुच्चय दे रखा है। वो यूं कह रहा है क्या ये इस समुच्चय का अवयव है क्या? अच्छा सवाल है भाई। क्या ये अवयव है इस समुच्चय का? तो इसका मतलब इस समुच्चय में ये सेम टू सेम होना चाहिए, मंझला कोष्ठक भी लगा होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए, ये सेम टू सेम इसके अंदर होना चाहिए, जबकि ये सेम टू सेम इसके अंदर नहीं है। ये तो है, ये तो है, लेकिन नहीं, ये पूरा ही एक अवयव हो गया, ये पूरा एक अवयव हो गया मंझले कोष्ठक सहित, और ये पूरा अवयव इसमें होना चाहिए, मतलब मंझले कोष्ठक सहित होना चाहिए ए। घुमाया उसने आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ भाई ये तो इसमें है, नहीं, ये पूरा अवयव हो गया, एक एलिमेंट हो गया, पूरा अवयव हो गया, ये पूरा मंझले कोष्ठक सहित इसमें होना चाहिए, जबकि ये पूरा इसमें नहीं है। ये तो है लेकिन ये पूरा होना चाहिए मंझले कोष्ठक सहित, वो नहीं है। इसका मतलब ये इसका अवयव नहीं है, जबकि कह रहा है वो ये इसका अवयव है क्या, तो आप लिखेंगे नहीं है भाई। इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया भाई। राइट, अच्छा है ये, इसको क्लियर करना। नहीं आता है तो आप पूछ लेना। और इसका दूसरे का छठा, है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। और इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? उपसमुच्चय है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। लो भाई, ये आपका एक सवाल। पहले तो आप इसको रोस्टर रूप में बदल लो बेटा, उससे पता चल जाएगा क्लियर। संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या, 6 से कम समप्राकृत संख्या 2 और 4। संख्या 6 से कम, 6 से कम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। तो समप्राकृत संख्या 6 से कम क्या हो गए? 2, 4। उपसमुच्चय है। इसको देखो, एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो प्राकृत संख्या 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी है? 1 2 3 4 6। भाई 1 विभाजित करती है, 2 विभाजित करती है, 3 विभाजित करती है, 4 विभाजित करती है, 6 विभाजित करती है, 9, बिल्कुल। 9 के बाद 12, 12 के बाद 18 और 36। ये 36 को विभाजित करती है। अब वो यूँ कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय है क्या? बिल्कुल, 2,4 इसमें है, 2,4 इसमें। ये सत्य कथन हो गया। ऐसा कथन हो गया सत्य। इस तरह से आपका ये सवाल नंबर दूसरा हो गया। और आपका सवाल नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1,2 मंझले कोष्ठक में 3,4। ये पूरा एक ही अवयव हो गया।
इसको एक साथ काउंट करोगे आप, राइट, समझ में आया ना आपकी, मैं एक संग काउंट करोगे इसको, एक अवयव हो गया ये, समुच्चय का अवयव हो गया ये, कॉमा 5। मैं पूछूंगा बताओ इस समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। इनको अलग अलग शामिल नहीं करोगे बेटा, नहीं, 1 2, एक ही अवयव हो गया 3 और ये अवयव हो गया 4, इसमें 4 अवयव हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? चलिए पहला सवाल तीसरे का बताएंगे आप। 3,4 ये एक समुच्चय हो गया और यूं कह रहा है उप समुच्चय ए का। तीन कोमा चार एक समुच्चय और ये उप समुच्चय काय का ए का, ऐसे कह रहा है ना पहले में, 3,4 उप समुच्चय ए का, 3,4 उप समुच्चय ए का, जबकि 3,4 तो अवयव है ए का, उपसमुच्चय नहीं है। क्या चीज है? अवयव। और इसने क्या दे रखा है? उपसमुच्चय। नहीं बेटा, 3,4 तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे, ये देख लो ये रहा, और ये ऐसे कैसे, ये तो इसका मतलब 3,4 क्या चीज है? अवयव। समुच्चय उपसमुच्चय नहीं हुआ, अवयव हुआ, अवयव उपसमुच्चय हो गया। अब उपसमुच्चय हो गया क्योंकि अवयव को मैंने कहां बंद कर दिया? मंझले कोष्ठक में, तो ये उपसमुच्चय हो गया। अब तो ये अवयव है भाई, और वो कह रहा है कि ये 3,4 उपसमुच्चय का, इसका मतलब ये तो असत्य हो गया, सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है भाई। क्यों नहीं है बताएंगे। क्योंकि 3,4 इस समुच्चय ए का अवयव है। 3,4 ये रहा, बिल्कुल देख लो अवयव, ये सेम टू सेम, मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में सवाल लिखते वक्त। 3,4 इस समुच्चय का अवयव है, जबकि इसमें कह रहा है 3,4 एक समुच्चय का उपसमुच्चय। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का अवयव है। कथन सही नहीं है क्योंकि 3,4 अवयव है समुच्चय का, जबकि उसने उपसमुच्चय की कही है, और होना चाहिए क्या? अवयव। जैसे इसका तीसरे का दूसरा, नीचे लिख रहा हूं, तीसरे का दूसरा, देखना बेटा, 3,4 अवयव है समुच्चय का, बिल्कुल सही है भाई। ये कथन सही है बिल्कुल कथन सही है। 3,4 ये रहा अवयव है ए का, जबकि इससे पहले वाले सवाल में उपसमुच्चय दिया हुआ था, वो नहीं था। क्लियर बात? इसका तीसरा, तीन कोमा चार क्या चीज है? अवयव। काय का? समुच्चय का। और इसको भी मैंने मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया, और अब कह रहा है ये उपसमुच्चय का। बिल्कुल 100% सही है, ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, क्योंकि देखो इसमें अवयव का है 3,4 और इसका इस मंझला कोष्ठक लग गया तो एक समुच्चय बन गया,
और इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव मतलब 3,4 इसमें है। इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्या कह रहा है वो? कथन सही है। चौथा इसका, अच्छे सवाल है ये, थोड़ा सा घुमा के दिए हैं उसने। एक अवयव है ए का, वो तो दिख ही रहा है, ये रहा एक, इस समुच्चय का अवयव है, बिल्कुल अवयव है, कथन सही है। इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको पता लगा रहा है भाई, उपसमुच्चय की जानकारी दे रहा है विभिन्न तरीके से। चौथा के बाद पांचवा, एक उपसमुच्चय ए का हो ही नहीं सकता, एक तो अवयव है समुच्चय का, उपसमुच्चय नहीं है। एक अवयव है समुच्चय का, यहां तो एक उपसमुच्चय दे रखा है, बिल्कुल नहीं। कथन सही नहीं है क्योंकि एक अवयव है समुच्चय का। उसका छठा, 1,2,5 1,2,5 उपसमुच्चय का। देखो इस समुच्चय में कौन कौन सी अवयव है? 1 2 5, 1 2 5। इसका मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय में है, तो इसका मतलब कथन सही है। और इसका छठा, सातवां, 1,2,5 अवयव है ए का, 1,2,5 अवयव है ए का, मतलब ये पूरा यूं की यूं ही उसमें होना चाहिए ए में। ऐसे कैसे? मजले कोष्टक सहित, वो है ही नहीं, अवयव ही नहीं है। इसका मतलब कथन सही नहीं है क्योंकि 1,2,5 उपसमुच्चय समुच्चय ए का। उसके बाद है सातवें के बाद आठवां है 1,2,3 उपसमुच्चय ए का, 2,3 उपसमुच्चय का। देखना है क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें है क्या? 1 2 3, 1 2 नहीं, ये तो एक ही अवयव है पूरा। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। क्यों? देखो 1 हत्था है, 2 हत्था है और 3 नहीं है, ये एक ही अवयव है। 3 और 4 दोनों एक ही अवयव है, तो इसमें 3 अलग से दे रखा है, इसका मतलब समुच्चय नहीं है। कथन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। राइट भाई, 3 अलग से अवयव है, एक अवयव है, 2 अवयव है, अब 3 अवयव अलग से दे रखा है, जबकि 3 तो अवयव अलग है ही नहीं। 3 और 4 तो एक संग काउंट होंगे और उसने 3 अलग दे रखा है, तो इसका मतलब 3 जो है ना अलग से इस समुच्चय का अवयव नहीं है, वो मैंने लिख दिया कारण। इसके बाद है इसका 9वां, फाई अवयव है समुच्चय का। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें फाई कहाँ है? इसके अवयवों में फाई नहीं है, असत्य है। सही नहीं है, यहाँ लिखेंगे कथन सही नहीं है क्योंकि फाई इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब फाई अवयव नहीं है ए का। फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फाई समुच्चय का अवयव नहीं है। और इसका है 10वां है फाई समुच्चय ए का
बिल्कुल, मैंने कहा ना फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, और प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाई उपसमुच्चय एक। कथन सही है, कथन सही है। और इसका 11वां, फाई उपसमुच्चय एक। इसका मतलब ये कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है फाई, और ये अवयव उसमें होना चाहिए, है ही नहीं। देख लो भले, एक समुच्चय बन गया, और इस समुच्चय का अवयव का है फाई, और ये अवयव काय में होना चाहिए उसमें, जब ही तो समुच्चय एक उपसमुच्चय होगा, तो ये अवयव उसमें है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, क्योंकि फाई उपसमुच्चय है एक। ये फाई अवयव बन गया यहां, जबकि फाई अपने आप में एक रिक्त समुच्चय, वो उपसमुच्चय एक। इस तरह से ये आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया, तीसरा, तीसरा हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन बताएंगे हम आपको कल।